राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं वज्र घोष। ये मेरा नया चैनल है। आज एक बड़ी गंभीर चर्चा हम करने जा रहे हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से एक घटना आई, प्रकाश में आई है। दो जुड़वा भाई बहन थे। भाई का नाम हार्दिक और बहन का नाम हिमशिखा, ऐसा ही कुछ नाम है। जुड़वा भाई बहन थे और बड़ा अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों की आपस में। दोनों शायद इंस्टाग्राम पे रील्स वील्स बनाते थे। अब कितने पॉपुलर थे, कितने फॉलोवर थे या क्या था, हमें नहीं पता, पर इंस्टाग्राम पे बड़ा पॉपुलर थे दोनों। और लोग कहते थे कि देखो भाई बहन की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। फिर अचानक एक दिन पता चला कि भाई साहब ने बहन जी को चाकुओं से गोद गोद के मार डाला। 84 स्टैबिंग वुंड्स। 84। फिर बहन को जब मार दिया, फिर मां कहीं शायद जॉब करती थी बाहर, मां को लेने गया। और जब मां को घर पे लेके आया तब मां को भी मारे चाकू, 5-7 चाकू उसको मारे। बहन तो शायद बताते हैं कि ऑन द स्पॉट ही मर गई थी और मां बच गई, किसी तरह भाग गई। और दोनों यंगस्टर्स हैं, 20-22-24 साल की उम्र होगी दोनों की। उसका कारण यह समझ में आया कि भाई साहब को इंस्टा लव हो गया था। इंस्टाग्राम पे ही पुणे की किसी मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया था और भाई साहब कहते थे इससे शादी करूंगा। बहन समझदार थी। बहन समझाती थी कि एक तो ये तो जो इंस्टा फिंस्टा पे जो प्यार होते हैं ना, हालांकि दोनों हम उम्र थे, कोई ऐसे नहीं कि बहन बड़ी थी मैच्योर थी, कुछ नहीं थी। दोनों जुड़वा भाई बहन थे, दोनों मतलब हाँ एक ही उम्र के थे, पर बहन ज्यादा समझदार लगती है मुझे। उसने भाई को समझाया कि ये इंस्टा पे और ऑनलाइन प्यार का कोई वो होता है क्या। अच्छा, सिर्फ 1.5 साल से बात होती थी, कभी मिले भी नहीं थे दोनों। उसको लगता था कि बहन मेरे प्यार का विरोध कर रही है, प्यार का। इंस्टाग्राम पे बात को लोग प्यार मान लेते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही बहन और भाई में बातचीत शुरू हुई, जो कि धीरे धीरे विवाद में बदल गई। और धीरे धीरे भाई साहब को इतना गुस्सा आ गया कि रसोई में गए, रसोई वाले जो किचन नाइफ होता है उसी से जो है बहन के ऊपर वार करने शुरू किए। वो बहन जिसके साथ दिन रात का उठना बैठना था, जो कि बहुत ही प्यारी बहन थी, जुड़वा बहन थी। अच्छा, अब ना जब एक क्रिमिनल किसी पे 84 स्टैब वुंड करता है तो इसको कानून की भाषा में ये क्रिमिनल साइकोलॉजी की दृष्टि से अगर देखेंगे तो दिस इज ओवरकिल। कायदन होना चाहिए था कि गलती से गुस्से में अगर एक आध वार कर भी दिया तो तुरंत होश में आ जाना चाहिए, तुरंत रुक जाना चाहिए कायदन आदमी को। अच्छा, एक सामान्य क्रिमिनल भी जो है, जो हमेशा चक्कू लेके चलते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो भी 2-4 बार ही करते हैं। 84 वुंड्स, इट्स एक्सट्रीमली मतलब हीनियस, हॉरिबल। अच्छा, गुस्से में आके, आवेग में आके इस प्रकार की जो घटनाएं होती है ना, पुलिस उनको लेके भी बड़ी सिंपैथेटिक रहती है, या कि चलो गुस्से में हो गया, भावनात्मक संवेग में हो गया। कोर्ट्स भी इनको कंसिडर करती है कि नहीं, इंटेंशन नहीं थी, गुस्से में हो गया। परंतु यहां पे तो पुलिस और कोर्ट भी अचकचा जाएगी सुन के, कह रहे भैया तुमने एक चक्कू मार दिया, 2 मार दिए, 4 मार दिए, 10 मार दिए, 84 स्टैब्स।
इसके बाद भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसके बाद मां को लेके आए, उसमें तो घंटे 2 घंटे। पुलिस ये मानती है कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, किसी भी आवेग संवेग की घटना में कूलिंग ऑफ होती है। भाई आपको अभी गुस्सा आ गया, अगर आपको 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर कहीं शांत एकांत जगह छोड़ दिया जाए, अकेले में छोड़ दिया जाए, तो आप यू कूल डाउन। आपका गुस्सा जो है वो कूल डाउन हो जाता है। पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पे उसका गुस्सा बल्कि और उतना ही रहा, और बहन को मारने के बाद मां के पास पहुंच गया। मतलब उस आदमी से अपना गुस्सा जरा भी कंट्रोल नहीं हुआ। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ही नहीं है कोई। घंटे 2 घंटे बाद भी वो उतने ही गुस्से में था, और मां को भी उतने चक्कू मारे। तो एक तो ना ये बिहेवियरल पैटर्न इससे एक समझ में आता है कि जो लोग फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं। एक चीज और समझने वाली बात है, मैं इस घटना को बहुत महत्वपूर्ण घटना इसलिए मानता हूं कि देखिए आज की दुनिया में हमारा ऑनलाइन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है अजनबियों से। आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं, विभिन्न विषयों पे बोलता हूं, अपनी राय रखता हूं। मेरी वीडियोस को हजारों लाखों लोग देखते हैं। कुछ मेरी आलोचना करते हैं, कुछ मुझसे इंप्रेस होते हैं, कुछ मेरे से संपर्क में रहते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हम सिर्फ ऑनलाइन संपर्क में नहीं रहते, हमारा ऑफलाइन संपर्क भी हो जाता है। बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, कुछ दोस्तियां होती हैं, कुछ दोस्तियां टिकती हैं। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं। मैं 2012 में मैंने फेसबुक पे लिखना शुरू किया था, और 2012 से आज तक सैकड़ों फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे ऑफलाइन मिले। पहले ऑनलाइन मेरे फ्रेंड्स थे जो कि फेसबुक से बने, और मेरी उनकी सोच मिलती थी। हमारा सोचने का लेवल एक था, क्योंकि वो मेरी लेखनी से सहमत थे, मेरे विचारों से सहमत थे। हालांकि मेरे विचार कई मामलों में बहुत ज्यादा अतिवादी। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी बातें या मेरा जो लाइफस्टाइल है या जो मेरी सोच है वो डुप्लीकेबल नहीं है। हर आदमी वैसे नहीं सोच सकता। हर आदमी सरकारी नौकरी छोड़ के, दिल्ली की जिंदगी छोड़ के, बीवी बच्चों के साथ गांव में, ऐसे गांव में जहां 18-18 घंटे लाइट नहीं आती थी, वहां पेड़ के नीचे बच्चे नहीं पढ़ा सकता। अपनी लगी लगाई सरकारी बहुत अच्छी वाली जॉब, एक बी क्लास गजटेड अफसर की जॉब छोड़ के दिल्ली छोड़ के गांव नहीं जाते हैं लोग। गांव छोड़ के दिल्ली आते हैं, मैं गांव दिल्ली छोड़ के गांव। तो मेरी लाइफ कोई बहुत डुप्लीकेबल नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि भैया मैं जो जिंदगी मैं जीता हूं वो आंख बंद करके आप उसका अनुसरण नहीं कर सकते। इसके बावजूद मेरे सैकड़ों फ्रेंड्स हैं जो कि ऑनलाइन मुझसे जुड़े, मेरी बातों से इंप्रेस हुए, और आज मेरे रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं। कुछ तो बहुत ही प्रगाढ़ दोस्त हैं। और आई एम सॉरी टू से कि मेरे जो एक्चुअल मेरे दोस्त मित्र रिश्तेदार जो मेरे रियल लाइफ के थे वो बहुत पीछे छूट गए। उसमें से सिर्फ 1-2 लोगों से ही आज मैं संपर्क में हूं। परंतु मेरे जो ऑनलाइन जो दो मेरे दोस्त बने वो आज मेरे ज्यादा पक्के दोस्त हैं, क्योंकि मेरी उनसे सोच मिलती है। हमारी एक मेंटल ट्यूनिंग है, हम एक ही तरीके से सोचते हैं। परंतु जब यही ऑनलाइन जब प्यार होता है तो वो कितना नकली, कितना खोखला हो सकता है, क्योंकि वो इंस्टेंट होता है। एक तो नंबर 2, ऑनलाइन लड़के लड़कियां जब अपने फोटोग्राफ्स और जो अपनी एक्टिविटीज शेयर करते हैं वो नकली होती है। अपनी नकली फोटो डालेंगे, नकली इन द सेंस उसमें दुनिया भर के फिल्टर होते हैं, जो उसकी असली शक्ल होती है वो नहीं होती। जब असली शक्ल, भयानक सी शक्ल सामने आती है तो आदमी हक्का बक्का रह जाता है। जो व्यवहार उसका जितना चेयरफुल, जितना हैप्पी गो मैरी, जितना मस्त मौला वो
आपको इंस्टाग्राम पे दिखता है वह व्यक्ति, लड़का या लड़की जो भी है, जब एक्चुअल लाइफ में आप उससे संपर्क में आते हैं, जब उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो आप देखते हैं यार ये तो टोटली डिफरेंट पर्सन है, ये तो बहुत ही चिड़चिड़ा है। पर आपसे आपने दोस्ती तो वो उसकी इंस्टा इमेज से की है ना, जो कि एक नकली इमेज बनाई गई थी, क्यूरेटेड इमेज, एक नकली इमेज गढ़ी गई थी जो असल से बहुत अलग है। इसलिए फिर इंस्टेंट इंस्टाग्राम का इंस्टेंट लव जो है वो इंस्टेंट हेट, इंस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाता है। और हमारा ऑनलाइन इंटरेक्शन इतना ज्यादा है अजनबियों से, तो आखिर हमको इससे एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना, बचना पड़ेगा ना। अच्छा, एक बच्चे के साथ ये दुर्घटना होगी और आपके बच्चे के साथ ना हो, उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं शेयर कीजिए। जब बच्चा 15 साल का हो जाए ना, 13-14, मैं तो इसको स्कूल करिकुलम में डालने की बात करता हूं। टीचर्स शुड डिस्कस दिस विद देयर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स शुड डिस्कस कि देखो बेटा ये घटना हुई है, ये क्यों हुई, इसको क्यों नहीं होना चाहिए था। इंस्टा, अच्छा बहुत सारे, एक बार मैंने फेसबुक पे पढ़ा था कि वो ट्रेन जर्नी के दौरान एक लड़का लड़की मिल गया और वहीं उन्होंने शादी कर ली। अब पता नहीं ये सच था या झूठ था, या ऐसे ही ऑनलाइन किस्से भी तो झूठे होते हैं, पर ऐसा बहुत आज की दुनिया में ऐसा संभव है, इंस्टेंट लव वाला। फिर ऐसे इंस्टेंट लव में इंस्टेंट फिर छोड़ैया भी होता है, तलाक, चलो भैया तुम अपने घर हम अपने घर। इंस्टेंट लव था 10-15 मिनट, इंस्टेंट कॉफी होती है जैसे वैसी 10 मिनट में पी के खत्म। इंस्टेंट प्यार था 2-4 दिन में भूत उतर भी गया। तो पेरेंट्स को बच्चों से डिस्कस करने की जरूरत है बेटा कि ये जो ऑनलाइन यारियां, दोस्तियां, इन्फैचुएशंस, प्यार है ना, इनके अंदर की हकीकत को जान लो। अच्छा, एक बात बताइए ना, ऑनलाइन शादियां भी हो रही हैं भाई। ये जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं, ऑनलाइन डेटिंग साइट्स हैं, वहां पे लोग दोस्त एक दूसरे से मिल रहे हैं। दूल्हा दुल्हन जो है मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी तो मिल ही रहे हैं, वो भी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन ही है। और उसमें भी तो आप इंस्टेंट जाके शादी में नहीं कूद जाते ना, आप बहुत लंबे समय तक एक दूसरे को जानने, पहचानने, समझने की कोशिश करते हैं, तभी तो आप यू स्टार्ट अ रिलेशनशिप या एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, शादी जैसी चीज। तो ऑनलाइन यारी दोस्ती, जान पहचान, इंटरेक्शन, परिचय, दोस्ती से आप 100% बच नहीं सकते। ये तो अब एक जिंदगी की कड़वी सच्चाई है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो भैया अगर कर रहे हो तो क्या क्या प्रिकॉशन लो? सबसे पहले तो कूलिंग ऑफ पीरियड। अगर आप किसी से ऑनलाइन मिले हैं तो कम से कम 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल एक दूसरे को परखिए, आमने सामने बैठ के, मिलके, बात करके, व्यवहार करके आदमी को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो वो दिखाई दे रहा था वहां पे ऑनलाइन, वैसा हो सकता है न निकले। इसलिए डोंट रश इनटू थिंग्स। यूथ के साथ एक प्रॉब्लम होती है, दे रश तुरंत। अच्छा, फिर जितनी जल्दी प्यार होता है उतनी ही जल्दी फिर नफरत भी पैदा होती है, उतनी ही तेजी से। उतनी जितनी जल्दी प्यार हुआ, एक्साइटमेंट हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है, अचानक फिर उतनी ही जल्दी डिसअपॉइंट भी होते हैं। फिर ऐसे आत्मघाती कदम उठाते हैं। प्यार में दीवाना मस्ताना हो गया और फिर जब दिल टूटा तो दरिंदा हो गया। जितने आवेग से, जितने इंटेंसिटी से दीवाना मस्ताना मजनू बना था, फिर उतनी ही इंटेंसिटी से जो है दरिंदा बन गया। 84 चाकू मार दिए बहन को। तो कंट्रोल योर इमोशंस, चाहे प्यार है, चाहे गुस्सा है, चाहे नफरत है, चाहे दोस्ती है, गो स्लो, स्लो।
जब आप रियल लाइफ में किसी से दोस्ती करते हैं तो वो समय लेती है दोस्ती। रोज मिलते हैं, होते 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 हो जाती है, या शुरू में हो जाती है, बाद में धीरे धीरे स्लोली ड्रिफ्ट अपार्ट, दूर होते, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे दूर होते तो कोई बहुत ज्यादा गिला शिकवा मलाल भी नहीं होता। नेचुरल मिलने का प्रोसेस भी नेचुरल होता है और बिछड़ने का, दूर जाने का प्रोसेस भी नेचुरल होता है। कहीं से कोई दुर्भावना नहीं होती उसमें। इसलिए ये ऑनलाइन इंटरेक्शन एक बहुत कड़वी सच्चाई है, हकीकत है, आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए आपको अपने बच्चों को इसके लिए ट्रेंड करना पड़ेगा कि बेटा ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, कैसे करना है। ये समस्याएं आज से 20 साल पहले नहीं थी। मेरी पीढ़ी ने ये समस्याएं नहीं झेली, यहां तक कि मेरे बच्चों ने भी ये समस्याएं नहीं झेली, क्योंकि वो आज से 30 साल पहले पैदा हुए थे। आज जो पीढ़ी, आज जो जवान हो रही है ना, जो आज 15 साल का, 16 साल का, 20 साल का लड़का है, उसको ये समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं है। पेरेंट्स को ये नहीं पता कि आखिर इस सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये नहीं पता कि यार ये भी एक समस्या है। इंस्टाग्राम पे भी साला प्यार होता है। पेरेंट्स को पहले तो ये स्वीकार करने की जरूरत है। उसका सिर्फ फोन छीन लेने से कुछ नहीं होने जा रहा है। लोग समझते हमने फोन छीन लिया समस्या हल हो गई, नहीं। 1000 तरीके वो और निकाल लेगा उससे मिलने बात करने के। इसलिए पहले समस्या को तो पहचानिए, उसके बाद उसका हल ढूंढिए। और हल एक ही है, काउंसलिंग। लगातार इन विषयों पे बात करो, समझाओ मत, उपदेश मत दो, शिक्षा मत दो, डोंट प्रीच, जस्ट टॉक। हेल्दी एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा आप अपने, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स के साथ। हालांकि ये पहले भी होता था, पुराने जमाने के भी पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करना उचित नहीं था। ये मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने अपने बच्चों से बहुत ज्यादा बातें की है जब वो छोटे थे। बहुत घंटों हम बात किया करते थे। तो मेरे बच्चे आज भी मेरे से बात करना एंजॉय करते हैं। दे एंजॉय टॉकिंग टू मी। अपने बच्चों से बात करना शुरू कीजिए, सिर्फ बात, और किसी भी विषय पे। सिनेमा में बात करिए, म्यूजिक पे बात करिए, लिटरेचर पे बात करिए, आम सोशल इश्यूज पे बात करिए, जरूरी नहीं किसी पे बात। जब आप 1000 विषयों पे बात करेंगे तो उसमें एक विषय कभी ये भी आएगा। काउंसलिंग कीजिए अपने बच्चों को। ये बहुत ही चिंताजनक घटना है कि इंस्टाग्राम लव के लिए भाई जो है अपनी सगी बहुत प्यारी बहन को मार दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वज्र घोष को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको इस पे ऐसा ही बढ़िया प्रेरणादायक कंटेंट मिलता रहेगा। दोबारा मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।